हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल ऑन जावा निंजा। सो गाइस, आज हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में गाइस मैंने ये बताया था स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी क्यों यूज किया जाता है और स्प्रिंग सिक्योरिटी कहाँ कहाँ यूज होता है। तो गाइस, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है गाइस। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता रहेगा, आगे के जो कंसेप्ट है उसको पढ़ने में या फिर उसको समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी गाइस। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जल्दी से देखिए, फिर इस पार्ट को देखिए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। गाइज, आपने बहुत बार सुना होगा वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फेल हो गया, है ना गाइज? आपने बहुत बार सुना होगा। तो गाइज, ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन का मतलब है गाइज, हु आर यू। ऑथेंटिकेशन का सीधा मतलब है हु आर यू, आप कौन है। ठीक है। जैसे आप कभी एटीएम जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड डालते हैं। जब आप डेबिट कार्ड डालते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एंटर योर पिन नंबर। तो आप अपना पिन नंबर डालते हैं। सपोज कीजिए कि आपका पिन नंबर है 142 142, बट आपने गलती से पिन नंबर डाल दिया 143 143। ठीक है। तो वहाँ पे एक आपको मैसेज शो होता है, यू एंटर्ड इनवैलिड पिन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका पिन 142 142 था और आपने डाला 143 143। तो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन फेल होगी गाइस। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जो आपने डेबिट कार्ड एंटर किया है वो आपका है। तो वो आपका है कि नहीं, उसके लिए आपको पिन एंटर करना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे पिन गलत एंटर कर रहे हैं। तो आप अगर पिन गलत एंटर कीजिएगा तो वो इनवैलिड ही बताएगा ना। अगर आपने यहाँ पे पिन 142 142 डाले होते जो कि सही है, तो आपको ट्रांजेक्शन डैशबोर्ड पे लेके जाता। ट्रांजैक्शन डैशबोर्ड पे क्या होता है, कैश विड्रॉवल होता है, फोन नंबर चेंज करने का होता है, एड्रेस चेंज करने का होता है और अदर फंक्शंस होते हैं। तो गाइज, अगर आपका पिन वैलिड होगा तो आपको ट्रांजैक्शन डैशबोर्ड पे लेके जाएगा एंड वहां से आप कैश विड्रॉवल या फिर कोई भी इंक्वायरी कर सकता है गाइज। तो यहाँ पे यही बताया गया है गाइज, द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन अलाउज एन एप्लीकेशन टू वैलिडेट दैट अ पर्टिकुलर यूजर इज हु सी क्लेम्स सी इज। सपोज कीजिए गाइज कि अगर कोई बोलता है कि वो रमेश है, तो आप बोलते हैं कि तुम प्रूफ करो कि तुम रमेश हो। तो कैसे प्रूफ करेगा? या तो वो आधार कार्ड दिखाएगा या फिर उसके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट हुए तो वो दिखाएगा जिसपे उसकी फोटो लगी होगी, है ना गाइज? एक जो जनरल आईडी प्रूफ होता है उसके थ्रू वो प्रूफ करेगा कि हाँ ये रमेश है, तो ये एक्चुअल में वही रमेश है जो वो बोल रहा है ना? तो ऑथेंटिकेशन का मतलब यही होता है गाइज। तो ठीक उसी तरीके से गाइज हमारा जावा बेस्ड एप्लीकेशन में किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना रहता है तो यूजर सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स देता है, लाइक यूजर नेम पासवर्ड। जब यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता है उसके बाद सिस्टम चेक करता है क्या वो यूजर नेम पासवर्ड जो उसने एंटर किया है क्या वो वैलिड है। अगर वो वैलिड रहता है तब तो उसे वो आगे फर्दर एंटर करने देता है। अगर वो सही यूजर नेम पासवर्ड डालता है तो सिस्टम उसको शो करता है यूजर इज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ पे गाइज यही लिखा हुआ है, इफ द इंफॉर्मेशन इनपुट बाय द यूजर मैचेस अ रिकॉर्ड इन द ऑथेंटिकेशन सर्वर, द यूजर इज सेड टू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड हरसेल्फ इन द सिस्टम। यहाँ पर सपोज कीजिए गाइस कि मैं किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करने जा रहा हूँ। तो लॉगिन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक यूजर नेम चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे यूजर नेम सपोज मैंने प्रतीक लिया है और पासवर्ड जावा निंजा लिया है, और जो मेरे क्रेडेंशियल्स है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए सपोज कीजिए कि ऑथेंटिकेटेड सिस्टम है। तो सिस्टम क्या करेगा, मेरे क्रेडेंशियल्स को जो मैंने इनपुट किया है लाइक यूजर नेम प्रतीक एंड पासवर्ड जावा निंजा, अपने सर्वर में चेक करेगा क्या ये यूजर नेम प्रतीक के अगेंस्ट में पासवर्ड जावा निंजा ही है। अगर वो है तो क्या करेगा, यूजर ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, और अगर वो नहीं है तो वो बोल देगा इनवैलिड यूजर। नॉर्मली ऐसा ही होता है ना जब हम लोग किसी वेबसाइट पे लॉगिन करने जाते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को एक विजुअल डायग्राम से देखते हैं गाइस। यहाँ पर यूजर है, यूजर अपने क्रेडेंशियल्स को प्रेजेंट कर रहा है लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पर एक ऑथेंटिकेटेड सिस्टम है जो कि यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट कैसे करेगा, जहाँ पे भी उसका स्टोरेज सिस्टम है, जहाँ पे भी डेटाबेस रखा हुआ है वहाँ से उस यूजर नेम पासवर्ड को वैलिडेट करेगा। ठीक है। जो यूजर ने क्रेडेंशियल्स डाले हैं अगर वो वैलिड है तब तो ऑथेंटिकेटेड यूजर हो जाएगा। अगर वो वैलिड नहीं होता है तो ये सिस्टम बोलता है कि आप फिर से अपने क्रेडेंशियल्स को
डालिए, है ना। यहाँ पे अगर क्रेडेंशियल्स वैलिड नहीं है तो यहाँ पे आप एरो के साथ देख सकते हैं कि यूजर को फिर से बोला जा रहा है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स को फिर से डालिए। मतलब इस बार आप कोशिश कीजिए कि आप सही क्रेडेंशियल्स डालें, तभी आपको सिस्टम ऑथेंटिकेट करेगा। अदरवाइज सिस्टम आपको फिर से बोलेगा कि आप सही क्रेडेंशियल्स डालिए, है ना। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन का मतलब यही होता है गाइस, कि आपके पास अगर यूजर नेम पासवर्ड है तो क्या वो यूजर नेम पासवर्ड आपका ही है? अगर आपका है तो किसी भी पार्टिकुलर वेबसाइट पे आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपका नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग देखते हैं ऑथराइजेशन क्या होता है। व्हाट इज ऑथराइजेशन? ऑथराइजेशन का मतलब होता है गाइस, व्हाट आर यू अलाउड टू डू। आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं तो आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है गाइस, अगर आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये तो एक बात ही अलग हो गया, क्योंकि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एंटर ही नहीं करने देगा। तो अगर आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है, आपको किन किन चीजों को करने की परमिशन है, यही ऑथराइजेशन होता है गाइस। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग व्हाट एक्शंस और रिसोर्सेस a यूजर इज अलाउड टू एक्सेस। वो किन किन रिसोर्सेस को और वो क्या क्या एक्शंस वो ले सकता है, या ऑथराइजेशन का एक प्रोसेस है गाइस, है ना। गाइस अगर कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड है, इसका सिर्फ ये मतलब होता है गाइस कि वो यूजर सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इसका ये मतलब नहीं होता गाइस कि वो कुछ भी कर सकता है ना। इसका ये मतलब नहीं होता गाइस। इस लाइन को पढ़िएगा गाइस तो आपको समझ में आएगा कि आप उसी एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जिसको आपको करने की ऑथोरिटी है। यहाँ पर हम लोग एक ऑथराइजेशन प्रोसेस को देखते हैं गाइस। यहाँ पर यूजर है, यूजर किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। एक्सेस करने के लिए उसके पास क्या क्या परमिशंस है, वो परमिशंस को ऑथराइजेशन लेयर पहले चेक करता है, ठीक है। अगर वो परमिशंस मैच करते हैं तब वो उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा, और अगर परमिशंस मैच नहीं करेंगे तो वो रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नॉट अलाउड टू एक्सेस, क्योंकि उसको उस रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। गाइस यहाँ पर एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आपके कॉलेज का एक पोर्टल होगा जिसमें कोई एक स्टूडेंट लॉग इन कर सकता है, या टीचर लॉग इन कर सकता है, या फिर एडमिन लॉग इन कर सकता है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए गाइस कि आप एज ए स्टूडेंट लॉग इन करते हैं, तो क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ मार्क्स को व्यू कर सकते हैं ना। मार्क्स को एडिट तो नहीं कर सकते हैं। मार्क्स को व्यू कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट जो डिटेल्स है उसको एडिट कर सकते हैं, बट क्या आप मार्क्स को एडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को मार्क्स को एडिट करने की परमिशन होगी तो कॉलेज में हर स्टूडेंट टॉपर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पर कोई भी अगर एज अ स्टूडेंट लॉग इन करता है और वो सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है, तो उसको मार्क्स को एडिट करने की परमिशन नहीं होगी, ठीक है गाइस। सपोज कीजिए कि आप एज अ टीचर लॉग इन करते हैं, तो क्योंकि आप टीचर हैं तो किसी भी स्टूडेंट का आप मार्क्स को देख सकते हैं, या फिर उसके मार्क्स को आप एडिट कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप टीचर है, आपका रोल क्या है, टीचर है। आप उसके पेपर्स को चेक करेंगे तो मार्क्स कौन देगा, आप ही दीजिएगा ना, क्योंकि आप टीचर है। तो यहाँ पे आप उसके मार्क्स को एडिट कर पा रहे हैं क्योंकि आपको परमिशन है। और ये परमिशन क्यों है? क्योंकि आप टीचर है, ठीक है। बट क्या टीचर स्टूडेंट के डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकती है, या कर सकता है? नहीं कर सकता है। स्टूडेंट के डिटेल को मॉडिफाई करने की परमिशन तो सिर्फ स्टूडेंट को ही होगी ना। कोई टीचर तो उसका पर्सनल डिटेल को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो नहीं जानता है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट के डिटेल को मॉडिफाई करने की परमिशन टीचर को भी नहीं है। और सपोज कीजिए कि आप एज एन एडमिन लॉग इन करते हैं, तो एडमिन कौन होता है? जिसके पास हर एक चीज को परफॉर्म करने की परमिशन होती है, चाहे वो व्यू मार्क्स करना चाह रहे हो, या फिर एडिट मार्क्स करना चाह रहे हो, या फिर स्टूडेंट डिटेल्स को मॉडिफाई करना चाह रहे हो, या फिर और भी कोई अदर फंक्शंस है उसको परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो वो कर सकता है। वो ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसको उन चीजों को परफॉर्म करने की परमिशन दी हुई है। तो गाइज ऑथराइजेशन का मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा गाइज ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी का फ्लो, है ना। कैसे कोई एक रिक्वेस्ट ब्राउजर से होते हुए
कैसे फिल्टर चेन में जाता है, फिल्टर चेन से होते हुए कैसे वो ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास पहुंचता है, ऑथेंटिकेशन फिल्टर से होते हुए कैसे वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास पहुंचता है, कैसे वो यूजर डिटेल सर्विस के पास पहुंचता है, कैसे ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस होता है, कैसे सिक्योरिटी कॉन्टेस्ट होल्डर क्रिएट होता है। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखने जा रहे हैं गाइस। तो तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।